जय हिंद दोस्तों, आपके कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, घात एवं करनी की अब अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। जहाँ थे अब उससे आगे बढ़ेंगे, मगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, घात एवं करनी में जितनी टेलर था वो हम दिखा चुके हैं। अब जितना भी है वो सब मूवी चलने वाला है। आप देखना चाहते हैं कुछ मूवी का हिस्सा, तो आप देखिए ये, और इधर देखिए, यानी दोनों साइड आप देख सकते हैं कि ये मूवी का हिस्सा है और ये मूवी का हिस्सा है। माने इस प्रकार का अब सवाल होगा और बेहतरीन से बेहतरीन होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। और इतना गजब का क्वेश्चन है ना कि पूछो ही मत, क्योंकि बबुआ रे अब ये जो चलने वाला है ना, ये अब मूवी चलने वाला है। आपको ट्रेलर देख कर पता नहीं चल सकता है इस मूवी में कि क्या है। मूवी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मूवी में उस ट्रेलर में जो हम दिखाए हैं उस कहाँ इस मूवी का हिस्सा था। समझ में है ना। इसलिए इस वीडियो को कतई मत छोड़िए, और 2-3 क्लास बची हुई है घात एवं करने के समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, जो भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन से पहले आपको हम शॉर्टकट इसका डिस्कस करने से पहले आपको ट्रिक जो आप लोग पढ़ते हैं और या कोई टीचर बताते हैं, उस ट्रिक को हम डायरेक्ट ना बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि वो कहाँ से आता है और किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। समझ में आया? तो चलिए यहाँ से हम इन क्वेश्चन को हटाते हैं। अब आपको सिखाने के मतलब उधर बढ़ जाते हैं। आइए चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सवाल किस किस प्रकार के आ सकता है। सबसे पहले आप देखिए, आपको ऐसे मिलेगा कि रूट ए, ध्यान सुनिए, फिर प्लस रूट बी, फिर बट्टा आएगा रूट ए माइनस रूट बी। थोड़ा ऐसा कीजिए कि शेयर कर दीजिए और शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ धुआंधार से पढ़ाएंगे, गजब से। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए, यहाँ क्या है कि पोजीशन वही है, साइन चेंज रहना चाहिए। ध्यान में रखो, कल हम बताएं कि अगर ये साइन इक्वल हो जाएगा ना और पोजीशन भी इक्वल हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में ये कट कर आंसर क्या दे देगा एक। अगर यहाँ हम प्लस दे देते हैं तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, जो ऊपर है वह नीचे कट जाएगा। यस या नो? कहेगा कि सर साइन तो चेंज ना हो, अब पोजीशन चेंज हो जाएगा तो घबराइए ना, सब मिल जाएगा। क्लियर ना? बस इतने समझिए कि रूट ए प्लस में रूट बी, नीचे भी रूट ए प्लस रूट बी भी होना चाहिए, मगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस। तो इस कंडीशन वाले को हम कल आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है बताइए। आपको कल की वीडियो में नहीं बताए हैं, 100% बताए हैं, 100%। अगर आप पढ़ने पर मतलब तुलते ही नहीं हैं तो कहाँ से होगा। इसका हम लिखवा चुके हैं कि a प्लस में b प्लस 2 अब a गुना b, अब बट्टा में आपको a माइनस b कर देना है। अगर यहाँ आपको माइनस दे दे और यहाँ प्लस दे दे तो ऊपर यहाँ पर माइनस कर देना और नीचे हमेशा माइनस ही रहेगा। ये कल का वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करते हैं। आइए, आपको क्या कहेगा एग्ज़ाम में, आपको देखने के कैसे मिलेगा। देखिए, अब इसमें क्या कहेगा कि यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करेगा ना तो इसका पलट देगा, क्या कर देगा, इसको उलट पलट कर देगा, यानी रूट ए माइनस में रूट बी। आप देख सकते हैं कि जो इसके बटा में था ऊपर चल गया, और जो इसके अंश में था वो हर में आ गया, जो हर में था वो अंश में आ गया, यानी एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। समझ में है ना? वियुक्त कर्म है। वियुक्त कर्म माने क्या होता है, उल्टा ही है। अब देखिए, रूट ए प्लस में रूट बी, इतना क्लियर है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, और जो भी आएगा वो एक फार्मूला आएगा, हम डायरेक्ट उस फार्मूला के यूज करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला पोजीशन सेम, साइन क्या रहना चाहिए, चेंज, बीच में प्लस और माइनस वाला भी बताते हैं। ऊपर देखिए क्या है, पोजीशन क्या है, सेम है, साइन क्या है, चेंज है, यानी इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा है। देखिए इसका उल्टा है वो, क्लियर ना। अब यहाँ से कहिएगा कि सर बट्टा पक्के क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ कर लेते हैं। इससे पहले एक बात बताइए कि अगर हम पूछते हैं कि x में x से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर। इसका ये मतलब निकल कर आती है मेरे भाई कि इस x और x क्या था, यहाँ एक जैसा था, इस कारण से इसकी पावर जोड़ दी गई। क्लियर ना? पावर क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। कब? ये तभी फॉलो होता है जब बेस क्या हो, एक जैसा हो। बेस समान रहेगा तो पावर जो है ऐड होती है।
यानी आपको y और y यहाँ 2 यहाँ 3 है, जब यहाँ मल्टीपल होता है तो बेस यानी आधार समान होती है तो घात को ऐड कर दिया जाता है और y के पावर में लिख दिया जाता है, यही इसका मल्टीपल हो गया। यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर ये मुझे मालूम है, तो मालूम है तो आगे बढ़ूँ। देखो भी यहाँ बटा पे के जोड़ करेंगे तो ये संख्या और ये संख्या दोनों का दोनों अलग है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों अलग है। तो आपसे पूछते हैं कि 3 और 2 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या कहते हैं 6। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, ये अलग था ये अलग था, क्योंकि कॉमन आ ही नहीं रहा था, इस कारण से इन दोनों में क्या हो गया मल्टीपल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर बात है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इन दोनों को क्या हो जाएगा मल्टीपल, और वही मल्टीपल क्या होता है एलसीएम होता है। यस या नो? तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा बताइए? तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा √a माइनस √b और फिर मल्टीपल, क्योंकि ये अलग है और ये भी अलग है, तो √a प्लस में √b। एकदम सलीके से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। आपको पहले हम ट्रिक सिखा लेते हैं कि किस प्रकार से आ जाता है। देखिए क्या होगा, उसके बाद जब इसमें हम भागा देंगे तो ये ख़त्म होगा, बचेगा, ये बचता जो है उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं। आप देख सकते हैं कि √a प्लस में √b और √a प्लस √b यानी दोनों का दोनों सेम है। जैसे कि देखिए यहाँ पर √a प्लस में √b, ये कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये ऊपर है। जब भी ये नीचे वाले बट्टे से इसे भागा देंगे तो जो बचेगा ऊपर वाला में गुना होगा, तो ये वाला नंबर सेम है। क्या है? सेम है, यानी √a प्लस में √b। देख सकते हैं कि ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों मल्टीपल होगा ना, क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी इधर से इधर इधर से इधर। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी तुरंत हम बताएं कि x में x से जब गुना करते हैं तो जहाँ क्या होता है बेस एक जैसा रहता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, पावर क्या होती है ऐड होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आप एक नज़रिए से देखिए कि यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि बेस क्या है। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों बेस एक ही है, क्या है? √a प्लस में √b, √a प्लस में √b। तो पावर इसका क्या होगा? कुछ नहीं है तो पावर एक ही होगा। अब बताइए जब ये है तो पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। पावर ऐड हो गई तो इसका अर्थ क्या बन गया? √a प्लस में √b का होल स्क्वायर। यस या नो? यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर आप बहुत बढ़िया बता दिए बात। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये √a प्लस में √b का होल स्क्वायर होगा। ये क्यों होगा ये बताए? क्योंकि यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम था। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। यस या नो? अब यहाँ से क्या होगा? अब आगे बढ़िए। बीच में क्या है बेटा बोलो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, बोलो बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। और ये देखिए इसके बट्टे में और पूरे एलसीएम में भाग होता है तो यहाँ से √a प्लस √b से देंगे तो ये √a प्लस √b क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो बचेगा √a माइनस √b। और ये जो बचेगा इसके ऊपर वाले नंबर में क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो सेम वही बात, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस की जगह पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो। यहाँ पर क्या है? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस वाली बच गई है, यहाँ वाला माइनस वाला, यानी दो एक्सप्रेशन को गुना करते हैं तो देखते हैं कि आधार कैसा है। तो आधार एकदम सेम है। कोई देखिए आधार कभी जब भी ऐसा नंबर को आधार देखा जाता है तो जो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहना चाहिए। ऐसा गलती ना करना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, गलत बात, क्योंकि वहाँ पर आधार सेम नहीं होगा। आधार सेम का मतलब आधार सेम का मतलब क्या होता है? बेस सेम का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ एक्सप्रेशन है ना वही हुबहुब कर वहाँ भी रहना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा कि इस कंडीशन से क्या होगा कि इसका भी पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पावर 2 आ जाएगी और बीच में माइनस हो जाएगा। आपको इस बात को मानते हैं कि इतना समझ में आ रहा है? तो √a और माइनस √b एकदम धुआंधार से पढ़ाएंगे भाई, गर्दा मच जाएगा। सिर्फ आप टाइम दीजिए। अब चलिए इसको हटा देते हैं, इतने तक आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई मतलब टेंशन नहीं है कि क्या टाइम नहीं देगा तो पढ़ेगा ही नहीं रे भाई। अब आ जाओ, अब बात निकल कर आती है कि इसको सोल्व करते हैं। तो कोई ऐसा तो बच्चा है नहीं जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ना याद हो। अगर नहीं याद है तो हम अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर a प्लस में b का क्या है? होल स्क्वायर तो है। a का मान √a है, b का मान √b है। तो a स्क्वायर करेंगे तो √a का स्क्वायर करेंगे। यस या नो? चलिए आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। √a के क्या कर देंगे यहाँ पर? होल स्क्वायर। बीच में क्या है? प्लस। अभी मेरे को समझा लेने दो, उसके बाद सेकेंड भी नहीं लगेगा, सब बन जाएगा।
ये हो जाएगा रूट बी का होल स्क्वायर। बीच में क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ रहे हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ध्यान से सुनना, प्लस में 2ab। तो 2ab का अर्थ क्या हुआ कि रूट ए गुना रूट बी, तो रूट ए गुना रूट बी करेंगे तो रूट ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि रूट ए में रूट बी से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2ab होता है और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। कोई दिक्कत है तो बताना, नहीं है तो कहिएगा कि सर अब इसको ओपन करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, तो बी का मान रूट बी था, अब बीच में माइनस है क्योंकि ये माइनस वाला है, यह प्लस वाला था, तो माइनस 2ab, यानी 2ab का अर्थ होता है कि 2ab यानी ए और बी में गुना, यानी रूट ए में या रूट बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। यस नो, तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। और यहाँ से ऐसे एक बट्टा लगाइए, बोलिए हाँ या ना, तो कहिएगा कि जी सर आप बहुत बढ़िया बोल दिए। अब आपको इधर दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ क्या करना है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बढ़िया से देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, क्यों, क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, क्योंकि एक के जगह पर सिर्फ रूट ए लिखा गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान हो जाएगा रूट ए, तो रूट ए का क्या कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी रूट ए का स्क्वायर होगा, तो यहाँ होल स्क्वायर पर रहेगा, और बीच में क्या होता है माइनस होता है, और रूट बी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यस नो, तो कहिए कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। अब इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए आप एक बार थोड़ा सा इसमें निहारिए कि क्या है, और देखिए प्लस में 2 रूट ए बी, और यहाँ से कट गया क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था। यस या नो। अब यहाँ दिमाग थोड़ा सा लगाइए, और थोड़ा सा लगाइएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए बच गया, फिर बीच में क्या बचेगा प्लस बी, क्यों, क्योंकि ए ही बचा और बी ही बचा, और यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है, तो प्लस में फिर क्या बचेगा ए, अब प्लस में रूट बी बचेगा, ये ख़त्म हो गया। बट्टा में क्या है कि स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या हो जाएगा ए, यस या नो बोलो, और यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बी, अंदर वाला बच गया क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म तो कौन बचेगा, बी बचेगा। यस या नो, तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। यानी ए और ए को जोड़िएगा तो क्या आएगा 2a, और बी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2b। ध्यान से सुनना, a माइनस बी। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में b और a माइनस बी। ये हमारा ट्रिक निकल कर आया। तो बहुत सारे ऐसे टीचर आपको कहते हैं कि ये वाला और ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट, मतलब कि इसका उल्टा, क्या बोलते हैं, इसको जब उल्टा रहेगा और ऐड करेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लगाओ और ए और बी के जोड़ दो और बट्टा में ए बी के घटा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सच्चाई ये था, यानी इतने एक्सप्लेनेशन अब हमको नहीं करना है, यानी जब भी ऐसा दिखाई देगा तो सीधी सी ये फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट आंसर पर चल जाना है। क्लियर ना। तो आप इसे 2 सेकंड के लिए देखिए, इसको फिर यहाँ से हटाते हैं और आपको डायरेक्ट उसके बराबर लिखते हैं, उसके बाद प्रूव करते हैं। देखिए इस थोड़ा सा बात को सोचिए और देखिए कितने बच्चों को ये भी दिमाग में चल रहा है, यही क्लियर कर देते हैं। अगर वो कह रहा है कि सर ये इक्वेशन इधर होती तो क्या होता, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीच में क्या है प्लस। अगर बीच में माइनस रहेगा ना, ध्यान सुनिए, जब बीच में माइनस रहेगा ना उस समय ये माहौल क्रिएट करेगा, मगर यहाँ नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में क्या है प्लस। दोनों का जोड़, इधर जोड़ो लेकर चाहे इधर जोड़ो, बात क्या होगी एक जैसे ही है। देखो अगर हम आपको एक भाषा से समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं कि 5 में अगर 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। यस या नो।
अब इसी को उलट पलट कर देते हैं, यानी 3 को आगे और 5 को पीछे कर देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। यानी सब मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन के आगे रखो चाहे पीछे रखो, बीच में अगर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ फर्क तभी पड़ता है जब माइनस हो जाता है। हम कहते हैं कि 5 और -3 इसे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, हाँ या ना बोलो। मगर यहीं पर क्या करते हैं कि 3 को आगे कर देते हैं और 5 को पीछे कर देते हैं, और उसके बाद हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा -2। फर्क पड़ गया, क्योंकि एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया। यानी हम प्लस में ही ऐसे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते हैं। गुना में कर सकते हैं, भागा में नहीं कर सकते हैं। ध्यान सुनना कि अभी तो नहीं समझो कि प्लस में ही हम इधर से उधर पलट के जोड़ सकते हैं, मगर माइनस में इधर से उधर कर को हम घटा नहीं सकते, क्योंकि प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि 2 और -2 में दिन रात का अंतर होता है। क्लियर ना? तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये नंबर इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। आप कहिएगा कि सर बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, तो हम आपको सिखाते हैं। पहले इसको मिटार तो लेने दीजिए। देखिए क्या बात निकलती है और क्या अर्थ आती है, उसको हम समझाते हैं। आपको समझना तो पड़ेगा ही, नहीं समझिएगा तो फिर कुछ बात नहीं बनेगा, कुछ बात नहीं बनेगा, आपको समझना पड़ेगा भाई। चलो आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, एक बार हम लिख देते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दिखाई दे कि जो पोजीशन सेम हो और साइन चेंज हो और बीच में ऐड हो, इसी का कॉन्जुगेट हो, मतलब इसका उल्टा हो, ये ऊपर ये नीचे हो, यानी ये वाला यहाँ हो ये वाला यहाँ हो, तो ऐसा हमेशा 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 देखना कि पोजीशन एक जैसा है। यहाँ रूट ए है तो रूट ए ही रहना चाहिए, रूट 7 है तो रूट 7 ही नीचे रहना चाहिए। सबका ट्रिक मिल जाएगा, सबका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा। अब इसका जो फार्मूला लेकर कर आया 2a प्लस में b और बट्टा में a माइनस b, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी जब भी ऐसा रहेगा तो इसके बराबर जो फार्मूला होता है 2 × a प्लस b बट्टा में a माइनस b। क्लियर ना? अब कितने बच्चे को ये डाउट हो रहा होगा, ध्यान सुनिए, कि सर अगर मान लीजिए यहाँ माइनस हो तो क्या होगा, तो माइनस रहेगा तो वो फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। अब उसको सिखाते हैं कि वो फार्मूला क्या बनेगा। टाइम दो, टाइम देगा तो क्यों नहीं सिखाएंगे, आ जाओ। फिर वही बात, जैसे आपको लघुत्तम लिए थे वही लेना है और कंसेप्ट वही दौड़ाना है, बस सिर्फ आपको दिमाग दौड़ाना है। क्लियर ना? अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। क्लियर ना? देखिए इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √a और माइनस √b, और फिर मल्टीपल में हो जाएगा √a और प्लस में √b। ये शायद आपको बताएं कि ऐसा मल्टीपल क्यों होता है। क्लियर ना? आ जाइए। अब क्या होगा कि इससे भागा देगा तो इसमें गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी √a और प्लस में √b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको बता रखे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस रहने दो। और ये से ये कट जाएगा तो ये जाकर ऊपर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, √a और माइनस √b का होल स्क्वायर। यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर। अब क्या करना है कि इसका फार्मूला भी ओपन करो, इसका भी ओपन करो। ओपन करके यहाँ डायरेक्टली लिखो। देखो क्या, √a का स्क्वायर करेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, बीच में प्लस। और √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। और 2ab होता है तो 2 लगाओ, और ab का मतलब दोनों में गुना, यानी √ab हो जाएगा, यानी √a में और √b में गुना करेंगे तो यही ना होगा। और बट्टा रहेगा, बट्टा में क्या है, अभी रुक जाओ पहले ऊपर का सोल्यूशन करो। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगाना ना भूलना। क्लियर ना? उसके बाद क्या होता है कि इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का फार्मूला है तो ये हो जाएगा a और प्लस में b, क्योंकि √a का स्क्वायर करेंगे तो a होगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो b होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2ab, तो यानी 2ab का मतलब दोनों का गुना करना है, यानी a का मान √a है और b का मान √b है, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ab। क्लियर? अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अभी आपको फार्मूला बताया है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √a के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, और बीच में माइनस रहता है, √b के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b। चलिए अब क्या करना है बाबू, इस बात को समझो। इस बात को तो समझना पड़ेगा ही, आज समझो या कल समझो या परसों समझो। देखते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई देगा। चलो इधर लिख लेते हैं नीचे।
आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए थोड़ा। चलो, यहाँ से क्या होगा कि ये जो है ना, ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो ये अंदर जाकर गुना कर देता है, ये अंदर जाकर क्या कर देता है, गुना कर देता है। ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगा a प्लस में b और प्लस में 2 अंडर रूट ए बी। यस या ना बोलो। क्यों? क्योंकि ये जेव का त्यों उतरेगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो इधर तो कुछ है नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। मगर यहाँ जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस वाला इस ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा, यानी करेगा तो ये हो जाएगा माइनस ए और फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस बी। मगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 2ab। इस बात को एकदम खास कर को ध्यान में रखना। और बट्टा में आपको तो ये तो आप जानते भी हैं कि a माइनस बी है तो a माइनस बी ही रहेगा। अब ये a से a कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, ये भी कट जाएगा। और हमारे पास क्या बच गया, तो रूट ए बी यहाँ पर कितने बार है, 2 बार, और यहाँ पर कितने बार है, 2 बार, और 2 बार कितना हो गया, 4 बार हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं इसके बराबर। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर रूट ए बी 2 बार है और यहाँ 2 बार है, तो यानी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 2 कितना होता है, 4, और ये रूट ए बी है, यानी इसका सेंस ये निकल कर आता है कि 4 अंडर रूट ए बी और बटा में a माइनस बी इसका फार्मूला होगा। हाँ या ना बोलो। यानी जब भी ऐसा मतलब कि आपको इक्वेशन देखने के मिल गए और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या होता है कि माइनस होता है तो उसका फार्मूला होता है 4 अंडर रूट ए बी बटा में 1 a माइनस बी। यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर। मगर हम एक बात भी इसमें कुछ आपसे अभी लगले एक थ्योरी का क्या बोलते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किए थे कि अगर 5 में 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, कोई फ़र्क नहीं। मगर इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी 8 होता है। मगर फ़र्क तब पड़ता है कि अगर इसे घटाते हैं और 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो आंसर 2 आएगा। मगर इसको पलट कर जब घटाएंगे ना रे भाई, जब इसको पलट कर घटाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ जानते हो क्या का पड़ता है, फ़र्क सिर्फ माइनस का पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है, सिर्फ माइनस। यानी जो यहाँ नंबर प्लस में था ना वो नंबर सिर्फ माइनस में हो जाएगा। इतनी ही सी बात हम समझाना चाहते हैं। अब यहाँ आप ये पूछ सकते हैं कि ये वाला नंबर सर ये ऊपर जो माइनस है ये इधर लग जाएगा तो क्या फार्मूला होगा, तो बस उतना ही फ़र्क पड़ता है। देखिए फ़र्क अभी भी ए बी कटेगा, फ़र्क तभी पड़ता है। अब फ़र्क उतना ही पड़ेगा कि सिर्फ इसके आगे माइनस आ जाता है। ये जब उधर पलट जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब इसको पलटे तो क्या हुआ, 2 का 2 ही हुआ, मगर सिर्फ साइन चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना? तो हम वही बताना चाहते हैं। आप इसको आगे रखो, इसको पीछे रखो, ऐसे ही बनाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको तो समझाइए दिए, क्योंकि बात तो वही है भाई। इसको आगे रखेंगे तो सिर्फ फ़र्क क्या का पड़ता है, माइनस का पड़ता है। मगर इस बीच में प्लस रहता है ना तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं। क्लियर ना? तो चलिए आइए अब इसको माइनस वाले में भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि कहीं आपको डाउट ना रह जाए। और 1 पैसा का भी नहीं रहेगा भाई, सिर्फ आप समझते तो चलो, आपको 1 पैसा का भी डाउट नहीं रहेगा। आपको कारण क्या है, कैसा है, क्या है, ना है, उस सब कुछ बताने वाले हैं। और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कितने क्वेश्चन घुमा सकता है एग्ज़ाम, वो अभी भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि फार्मूला जब लगा ही दिए हैं तो पूरा अनंत तक बता देंगे सब कुछ। देखिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ ऊपर क्या हो जाए, ये पोजीशन आगे आ जाए, ये पोजीशन पीछे चल जाएगा तो क्या होगा। यानी हम ये सब मिलाकर पूछना चाहते हैं। मिटा दो, ये रूट ए है, यस या ना बोलो। यहाँ ऊपर माइनस था तो ये वाला जो है ये यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस रूट बी। और बट्टा में क्या हो जाएगा कि रूट ए प्लस रूट बी। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इधर आ चुका है और बीच में माइनस है। ध्यान सुनिए, बीच में माइनस है। अगर प्लस रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर माइनस है तो सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ता है। ये इधर आ जाएगा, यानी रूट ए प्लस में रूट बी। अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट ए माइनस रूट बी। सिर्फ क्या हम किए हैं कि इन नंबर को यहाँ लिखे हैं और इस नंबर को आगे लिखे हैं और बीच में माइनस। तो अभी भी सोल्व कीजिएगा तो जो यहाँ एक्सप्रेशन है वही रहेगा। सिर्फ जानते हैं क्या होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है, सिर्फ माइनस का अंतर आता है। यानी यहाँ पर माइनस 4 रूट
ए बी और बट्टा में ए माइनस बी। बस इतने ही बात को ध्यान रखना है। अब इससे ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, है ना? बोलो, आपसे सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है और कितने तरीक़ा से पूछ सकता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब घबराइए मत। देखिए, आपको हम समझाते हैं। पहले कुछ समझाते हैं कि अच्छा ये माइनस क्यों होता है। अच्छा, ओ माइनस क्यों होता है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। बाबू इसको पढ़ो और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कुछ बात बनेगा नहीं। आप पहले ही सोच लीजिएगा कि यार हम नहीं समझ सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट को या समझने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव में रहना चाहिए, और जो व्यक्ति पॉजिटिव में रहता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति नेगेटिव में रहता है तो खुद ही नेगेटिव होता है। यस या नो? तो कहिएगा कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। यानी आपको खुद पॉजिटिव रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? अब लड़कियों जैसे छाव धरो, अरे मेरे को समझ ही नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, बट बुर्बक है। समझो, समझने की कोशिश, चलो फिर भी समझाते हैं। देखो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो सर माइनस, कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है, और यहाँ माइनस क्यों हुआ, इसको समझो। अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछ लेते हैं, दो एक्सप्रेशन आपको बताते हैं। पहले ये बताइए, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर बाबू रखो 7 को और यहाँ रखो 3 को, अब घटाकर बताओ मेरे को क्या होगा। बस इतनी सी बात बता दो, घटाकर क्या होगा। तो कहिएगा कि सर जानते हैं -4 होगा। क्या होगा? -4। हम आपसे पूछते हैं कि इस 3 को आगे कर लो और इसको पीछे कर लो, अब घटाओ क्या। अरे चला, ये गलत बात हो गई ना। -4 कहाँ से होगा, ये होगा 4 होगा। ये तो हम भी उल्लू बन गए। अरे 7 में से 3 जाएगा, 4 ही बचेगा। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इस 3 को आगे कर लो और इस 7 को पीछे कर लो, और बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, बीच में माइनस लगा दो। बस इतनी सी अंतर बताओ कि इसमें घटाने के बाद क्या आएगा। तो कहिएगा कि सर -4 ही आएगा। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, बस अंतर ये है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब माइनस में होता है तो संख्या को इधर उधर करते हैं तो सिर्फ साइन ही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है, पोजीशन जैसा है वैसे ही रहता है। अगर हम यहीं पर कहते हैं कि अगर 8 प्लस में 3 क्या होगा, तो कहिएगा कि सर 11 है। मगर इससे हम कहते हैं कि चेंज कर लो, क्या कर लो, चेंज कर लो। यानी 3 को आगे कर लो और 8 के पीछे कर लो और बीच में जोड़ो, क्या आया, 11 आया। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर प्लस में हम पोजीशन को इधर उधर कर लेते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर हम माइनस में ध्यान सुनिए, मगर हम माइनस में जब पोजीशन इधर उधर कर देते हैं तो सिर्फ साइन का प्रभाव पड़ता है, पोजीशन वही रहता है। बस समझ में आ गया ना? तो यही तो हम किए कि इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए, तो यही चीज़ रहेगा, सिर्फ माइनस। ये क्यों कैसे निकल गया इसको समझा दिए कि ये फार्मूला कहाँ से निकलता है। यस या नो? हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इससे आगे क्या होगा, आपको यही सवाल है और देखने के कैसे मिल जाएगा उस पर आते हैं। देखिए, यानी आपसे कैसे कैसे घुमा सकता है सवाल, उस पर बात करना एकदम अति आवश्यकता है। और घबराइए मत और एकदम सलीके से चलिए। और आपको 1% अगर कहीं दिक्कत आ जाएगा ना, तब हमरा बता दीजिएगा। इससे पहले पढ़ो, क्योंकि अब सवाल पर जाएंगे ना बाबू तो एकदम 2 से 3 सेकंड में आंसर फेंक देगा। ध्यान से ना, अब ये सिर्फ ये मिटा देगा। सवाल देखिए क्या आपको देगा, समझना पड़ेगा भाई। नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत में फंस जाइएगा। ये कह रहा है कि इफ़ माने यदि x बराबर देगा, यस नाम बोलो, यानी इफ़ x इक्वल √a प्लस में √v यानी √v बाई √a सब्ट्रैक्ट √b। अब यहाँ से एंड x इंटू y इक्वल 1 फाइंड x प्लस y, फाइंड x प्लस y। चलो बताओ बाबू, अब ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि x बराबर ये है एंड x इंटू वाई क्या है, बताइए x इंटू वाई क्या है, 1 है, तो फाइंड बताइए x प्लस y क्या होगा। अभी भी सवाल वही है जो हम आपको बताए हैं, अभी भी सवाल वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। आपसे कहेंगे कि यहाँ y का मान सिर्फ बताइए क्या होगा, तो कहिएगा कि y के मान जानते हैं बाबू, ये उधर पलट कर जाएगा ना तो 1/x होगा। बात समझ में आए कि नहीं आया? तो कहिएगा कि जी सर। अगर हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि y बराबर, सुनिए, y बराबर
1/x है, क्या है 1/x है। तो ये जितना है ये सब x का तो ही मान है, तो ये हो जाएगा √a और प्लस में √b और फिर बट्टा में ये एक रख दिए क्योंकि y बराबर 1/x था, ऊपर 1 है नीचे x है, x का मान पूरा रखो √a और माइनस √b। अब ये क्या होगा कि जब y के मान यहाँ निकालेंगे तो ये देखिए नीचे वाले जो है ये ऊपर पलट कर चल जाएगा, तो ये ऊपर पलट कर चल जाएगा तो ये √a और क्या हो जाएगा माइनस √b और बट्टा में क्या आ जाएगा √a और प्लस में √b। यस या नो। तो ये देखिए x का माना गया, ये देखिए y का माना गया। अब हमसे सवाल में कहने लग रहा है कि x + y बताओ। बस आपको समझाते हैं कि ये डायरेक्ट वही बातें बोल रहा है। अगर x × y बराबर 1 देकर x + y बोल रहा है तो जो फार्मूला हम पीछे पढ़ाए हैं सेम वही फार्मूला है और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ देखिए अगर ये अभी भी पलटे तो क्या हुआ, x का मान ये आया, y का मान यहाँ आया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो x का मान क्या है √a और प्लस में √b, बट्टा में क्या है कि √a और माइनस √b, बीच में क्या है बाबू प्लस है। और क्योंकि यहाँ प्लस है। y क्या है तो y क्या है √a और माइनस √b और बट्टा में √a और प्लस में √b। आप देखिए कि वही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से क्या कर रहे हैं, घुमा रहा है। आपको घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल घूमना नहीं है। x × y का अर्थ हो ये कह रहा है कि इन दोनों का जब मल्टीपल कीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक ही होगा। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए नीचे से नीचे ये क्रॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के क्या आएगा, एक आएगा। वो सवाल में कटाकर आपको इधर से उधर घुमा रहा है, आपको घूमना नहीं है। जब भी ऐसा बोले तो अब इसका अभी तुरंत हम ट्रिक क्या निकलवाए हैं कि जब भी ऐसा हो और कंजुगेट होना चाहिए, यानी इसका उल्टा होना चाहिए और बीच में ऐड है तो उसका फार्मूला 2 × a प्लस में b और बटा में क्या हो जाएगा a माइनस b। अब ये फार्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। जब x बराबर ये एंड x × y बराबर 1 दे दे और x + y बोले तो बस यहीं से उठाना है a का मान और b के मान इसमें रखना है, बटा में दोनों को घटा के आंसर बोल देना है। यस या ना बोलो। यानी इधर ऐसे हम उनको करना नहीं है, हम आपको सिखा दिए कि इस प्रकार से भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब इससे और क्या क्या खतरनाक सवाल बन सकता है उस पर आते हैं। देखिए अब हमसे खतरनाक सवाल क्या क्या बन सकता है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो रे बाबू। आपसे एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा और इतने बेहतरीन से ना कि पूछो ही मत, कलीन भैया बन जाएगा। ठीक है, समझ में है ना, एकदम बेहतरीन से। मिर्ज़ापुर था पिक्चर ना, ठीक ठीक बोल रहा है। चलो भाई इसको मिटाते हैं पहले। अब देखिए x + y वाले तो हम बता दिए, और ये भी नहीं बोलेगा, ये भी हटा देगा और ये भी हटा देगा। अब देखो आप क्या पूछ देगा, x का मान देगा, कहेगा कि इफ़ x इक्वल ये एक्सप्रेशन एंड x प्लस में 1/x दे दिया। अरे भाई हम ये पूछते हैं कि ये x के बराबर 1/x लिखते हैं तो इसका क्या है, व्युत्क्रम में इसका उल्टा ही तो है रे भाई, उल्टा ही है। अब समझाते हैं ये कैसा हो गया और क्या बवाल हो गया। अगर आपसे ऐसा जब भी सवाल बोलता है तो वही बात है जो अभी तुरंत बताएं। इसका भी फार्मूला होगा 2 × a + b या बटा में a माइनस b होगा। सिर्फ आपको आवाज़ इधर से उधर हो रहा है, पोजीशन सब वही रहेगा रे भाई। अब सिखाते हैं आपको। ये 1/x मांग रहे हैं हम आपसे। जब 1/x मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका व्युत्क्रम है, एक ऊपर चल गया और x क्या आ गया, नीचे आ गया, और x ऊपर चल गया और एक कहाँ आ गया, नीचे आ गया। हाँ या ना बोलो। तो इसका सेंस ये कि ये पलट जाएगा क्योंकि x बटा में 1 है तो 1 चल गया ऊपर और x ऐसा नहीं समझ रहा है तो आप देखिए 1 का 1 रख दीजिए और x का ये पूरा मान था ना तो पूरा मान रखिए √a और प्लस में √b। यस या नो। अब बट्टा में क्या रखिए √a और माइनस √b। यस या नो। और ये पलट कर ऊपर चल जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 1 में गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 1 बटा में क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा √a और माइनस में √b
अब बट्टा में क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो जो बचेगा नीचे बचेगा, यानी रूट ए प्लस में रूट बी। यस या ना बोलो तो कहेगा कि जी सर सही बोल रहे। तो अभी भी वही है, इन दोनों का कॉन्जुगेट तो है। तो अब भी जब भी सवाल पूछे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा एक्स का मान, तो एक्स का मान है रूट ए अब प्लस में रूट बी। आपको इतना नहीं करना है, आपको दिखाते हैं, आपको निकालवा कर दिखाते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ ऐसा ही होती है। आपको डायरेक्ट जब भी ऐसा सवाल पूछे तो बस वो फार्मूला लगाना है, आंसर निकाल देना है। क्लियर ना। ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। अब बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस दो। एक बटा में एक्स का सेंस क्या निकलता है, रूट ए माइनस रूट बी, अब बटा में रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए माइनस रूट बी। अब बटा में क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस में रूट बी। यस या नो बोलिए तो कहिएगा कि जी सर सही बोल रहे। तो देखिए अभी भी वही बात हो गई, बीच में प्लस, इसका कॉन्जुगेट तो है, ये उल्टा पलटा है और पोजीशन सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए, 2 इंटू ए प्लस में बी अब बटा में ए माइनस बी। हाँ या ना बोलो। देखो तो अभी भी वही बात है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि x बराबर ये देकर और x प्लस वाई पूछेगा तो वहाँ क्या करेगा कि x इंटू वाई क्या कर देगा, 1 कर देगा, यानी x इंटू वाई बराबर 1 रहेगा। तो फार्मूला वही काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसको कंजुगेट कर को फिर जोड़ेंगे, वाई के मान वहाँ से निकालेंगे तो बात वही आएगी, यानी घुमा फिरा कर इधर उधर से घूमेगा। और x प्लस में 1/x, यानी इसका उल्टा। अब इसका उल्टा ही तो हम इसमें जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है, ये फार्मूला आता है। ये आई होप हम ये बात को मान कर चलते हैं कि ये आपको समझ में आया है। आप हाथ जोड़ से कहते हैं बस इतना ही समझिए, कोई भी सवाल सिर्फ 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाएगा। सिर्फ ये ट्रिक आपको निकाल कर समझा दिए कि कैसे बनता है, उसके बाद 2 से 3 सेकंड एक भी सवाल को नहीं लगेगा बनाने में, वो चाहे SSC CGL प्री का हो या मेंस के हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप धुआंधार से बना सकते हैं। तो चलिए इसे 2 सेकंड देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इसे देख लीजिए 2 सेकंड। चलिए दोस्तों देखिए, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये खुद का अपना टाइप है भाई, देख सकते हैं ये खुद का हमारा अपना टाइप है। और हम इतने धुआंधार से इतने ज़बरदस्त लिखे हुए हैं कि घबराना नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार कोई चैप्टर हमसे पढ़ लीजिएगा ना, तो ये गारंटी आपको लिखित देते हैं कि दोबारा आपको कोई भी किताब को उठा दीजिएगा ना, और दोबारा उस चैप्टर को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं लगेगा। यानी कोई भी चैप्टर में आप हाथ लगाइएगा ना, एक बार पढ़ने के बाद जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे, मान लो कि घाते हम करनी पढ़ा दिए, और एक बार हम पढ़ा दिए ना, तो फिर आप कोई भी एनीबॉडी कोई एग्ज़ाम या कोई भी किताब में हाथ लगाइएगा और ना बनेगा ना, तो इसी चैनल पर आकर गाली बक कर जाइएगा। क्लियर ना। देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, फिर हम कराते हैं। आप खुद करने का कोशिश कीजिए और कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम किसी भी समय अगर नहीं देते किसी भी कार्य में ना, तो समझ लीजिए कि आपका कोई वर्क पूरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि √7 प्लस में √5 है, बट्टा में √7 प्लस में √5 है। सिर्फ पोजीशन सेम है, साइन चेंज है, बीच में प्लस है। और ये फार्मूला अभी तुरंत हम लिखवाएं कि पोजीशन सेम है और इसका उल्टा इसके साथ जोड़ा जाए तो इसका क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू ए प्लस में बी, 2 इंटू ए प्लस में बी और बट्टा में ए माइनस बी। तो अभी क्या है, 2 हो गया, और ए और बी क्या हुआ, रूट के अंदर के, यानी ए का मान 7 और बी का मान 5, तो 7 5 कितना होता है 12। अब बट्टा में क्या करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ है कि 7 में से 5 गया कितना, 2, और यहाँ से कट गया, आंसर कितना आ गया बोलिए, 12 आ गया। बाबू ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। आइए चलिए देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन, और देखिए और पढ़िए, टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और आते हैं अब आगे, घबराना नहीं है, कतई नहीं घबराना है, आ जाओ। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि √5 प्लस में √3 माइनस बटा है, वही है, पोजीशन क्या है, सेम है, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, √5 माइनस √3। इसी को क्या किया है, जोड़ा है, यानी इसका कॉन्जुगेट यानी इसका उल्टा जोड़ा है। देखिए जो नीचे वाला है ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे इसके साथ जोड़ दिया। तो हम अभी आपको फार्मूला ये प्रूव कराए हैं। जब भी ऐसा होगा तो उसका फार्मूला होगा 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब कि 5 3 कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ए है,
आपको फार्मूला भी नहीं बताया है रे बाबू। तो 2 गुना 8 हो जाएगा और a माइनस बी यानी 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, ये कट गया, आंसर क्या है 8। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, उसमें ऑप्शन नंबर भी डी था। अब आगे बढ़ते हैं, घबराने का नहीं। चलो हम बोले थे ना कि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। जितना फार्मूला प्रूव किए हैं उसको एक बार देख लेना। 3 नंबर देखो, 3 नंबर सवाल वही है बाबू। देखो एक्स दिया है, अब प्लस में हमसे पूछ रहा है कि एक्स इफ दिया है एक्स बराबर एंड वाई बराबर एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। ये डायरेक्ट हमको दे दिया, ध्यान सुनो। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि एक्स का दे दिया और वाई का दे दिया। तो देखिए एक्स का जो मान है और वाई का मान ये आपस में कॉन्जुगेट है कि नहीं, एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। और जोड़ने का मतलब उसके बीच में प्लस ही तो देंगे, बतिया तो वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा √15 माइनस रूट क्या है बोलिए 12, बट्टा में क्या है √15 प्लस √12। और ये वाई का मान देखिए उसका उल्टा है, नीचे वाला उसको ऊपर, ऊपर वाला उसको नीचे कर दिया। एक्स प्लस वाई पूछा है तो वही फार्मूला लगेगा 2 × a प्लस में b। तो a प्लस b का अर्थ क्या होता है, a प्लस b का अर्थ होता है कि 15 और 12 को जोड़िए, 15 12 कितना हो जाएगा 27। अब बट्टा में क्या करना है, इन दोनों को घटा कर लिखना है, यानी 15 में से 12 गया 3 बचेगा और 3 यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 9 मर्त में 9 दूनी के क्या हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। आप अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है कि सर 4 नंबर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है बाबू, आप खुद पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 4 नंबर आप पहले बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। 4 नंबर देख लिए आप, देखिए एक बार पढ़िए और टाइम स्पेंड कीजिए। वही सवाल है, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आपको समझ तैयार करना है। देखिए ये जो 4 नंबर सवाल है ना बाबू, ये क्या कहता है कि रूट हो गया, रूट के अंदर में क्या है a प्लस में a, बीच में प्लस है, रूट के स्क्वायर रूट (1 माइनस a) है। बटा में वही है, सिर्फ साइन बीच में क्या है चेंज, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। और इसका कंजुगेट देखो ऊपर जोड़ा होगा, जो नीचे वाला है ऊपर ले गया है और जो ऊपर वाला है जो नीचे बीच में है जोड़। तो इसका भी फार्मूला वही होगा 2 × ये हो जाएगा। देखिए आप बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है कि एक ये जो a इधर लिखते हैं ना, इसके जगह पर सिर्फ वो क्या कर दिया है कि 1 प्लस में a कर दिया है, यानी a का मान अब जो है ना उस रूट के अंदर, उस रूट के अंदर a का मान नहीं रह गया है, a का मान अब क्या रह गया है 1 प्लस में a हो गया है। अब बीच में प्लस देना है, अब b का मान क्या हो गया 1 माइनस a हो गया है। आप समझ सकते हैं इस बात को। और बट्टा में क्या रहेगा, इन दोनों का घटाव, यानी इसका क्या है 1 प्लस में a और बीच में माइनस, यानी a का मान हो गया, अब b का मान क्या है 1 माइनस a। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई ये √a माइनस √b लिखते थे, हाँ या ना बोलो। अब फिर लिखते थे √a प्लस में √b, यही ना बात लिखते थे, चाहे ऊपर ले लो माइनस नीचे ले लो प्लस। तो बात ये निकल कर आती है कि इसी को हम क्या कर दिए, इसमें एक जोड़ दिए। तो अभी भी क्या है a के तो मान दर्शा रहा है और बीच में प्लस, और इसमें क्या किए इस b वाले में कर दिए कि एक ए में से घटा दिए, तो ये b का मान हो गया और ये b का मान हो गया, ये a का मान हो गया। बस फार्मूला पर सेट कर रहे हैं, 2 × a प्लस में b हो गया। क्यों? क्योंकि a का मान और b का मान, और a के मान में से b के मान क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। बस ये हमारा आ जाएगा आंसर, सोल्व कर दो। तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, a से क्या हो गया कट गया, तो a के कितना होगा 2 और 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा ऊपर। ऑप्शन पर नहीं जाने का क्या नहीं आ रहा है, 10 पहले कटाओ तब न पता चलेगा। यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये माइनस ओपन ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस रहेगा मगर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि 1 से 1 क्या हो गया कट गया, 1 से कट गया, तो यहाँ पर a और a जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2a। और यहाँ से जब भाग दीजिएगा ना 4 में, और 4 से अब 4 को 2 से काटिएगा तो क्या आएगा ऊपर 2 आएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा a। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है बाबू, बी नंबर ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, हाँ या ना बोलो। तो चलिए दोस्तों 4 नंबर तक हम करा दिए हैं अपने टाइप से, और आपको PDF मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है आपको पता भी नहीं होगा, कितने बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं होगा। अरे आप वीडियो चल रहा होगा ना तो उसके ऊपर देखना, जो हम थंबनेल एथी लगाते हैं ना, जो उसको क्या बोलते हैं बाबू, वीडियो के नीचे जो लिखा होगा घात एवं करनी, उसको ऊपर देखना एक वैसे रहता है, उस पर टिपेगा ना तो उसका लिंक मिलेगा, लिंक जाएगा उस पर, लिंक पर टिपेगा तो आपको PDF मिल जाएगा। तो ये जितना भी टाइप है सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे बाबू, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना। और आप
आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। आप जाइए प्लेलिस्ट में एक मैसेज वीडियो है और उस मैसेज से संबंधित वीडियो है और उसमें जाकर हमारे नंबर निकालिए और हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको ग्रुप में शिक्षा से संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा सब डाला जाएगा और आपको PDF भी हम देंगे, घबराने का नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, और ज़बरदस्त ले तैयारी करो, घबराओ मत। देखिए, जो इंसान दिल से चाहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे बाबू देखो, बात समझो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका बताने का अर्थ बहुत कुछ हुआ। देखिए, ये जो है ना, ये जो तू बोल रहे हो ना बाबू, ये ना तो तू आत्मा की बात कर रहा है ना तो परमात्मा की बात कर रहा है। अब बोलेगा कि सर आत्मा और परमात्मा क्या होती है? तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये आत्मा और परमात्मा एक भगवत गीता जो हम लोगों को होता है, भगवत गीता एक पढ़ने की आती है, एक जो कि ग्रंथ है हम लोगों का। तो देखिए, आत्मा और परमात्मा में हम ले जाएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उधर कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी और समझाना पड़ेगा तो क्लास का लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए, हम आपको छोटी सी बातों में ये निपटाते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ऐसा क्या। सुनिए, आप देखते हैं कि जिस दिन एक छोटा बच्चा होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो पहले चलना सीखता है। कैसे? वो पहले खड़ा होता है तो फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है। यानी ऐसे गिरते 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 क्या होता है कि वो चलना सीख जाता है। जानते हो क्यों? वो चलना इस कारण से सीख लिया क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि अगर हम गिर रहे हैं तो हमको चोट लग रहा है और मतलब ऐसे गिर कर हम उठना और बैठने से और गिरने से हम चलना भी सीख जाएंगे। अगर ये बात उसको पता चल जाता कि हम गिर के उठ रहे हैं तो एक दिन चलना सीखेंगे, तो वो कभी नहीं चल पाता, क्योंकि उसको पता चल जाता कि मैं गिर रहा हूँ तो मेरे को चोट लग रहा है, तो गिरता ही नहीं। अगर वो गिरता नहीं तो कभी भी चलना सीखता भी नहीं। वैसे ही बात है कि आप पहले ही सोच लिए कि हम सफलता पा ही नहीं सकते हैं, हमसे मेहनत होगा ही नहीं। इस कारण से आप पहले ही नेगेटिव थिंकिंग डाल लिए हैं कि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। ऐसा ना करो। अगर तू कह रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि आप पढ़ना चाहते हैं। अब पढ़ना चाहते हैं तो बस आप 2 मिनट पढ़ सकते हैं एक दिन में। आप 2 मिनट एक दिन में पढ़ना चाहते हैं ना, तो सिर्फ 2 ही मिनट पढ़िए, और 1 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो 1 ही मिनट पढ़िए, मगर पढ़िए। ऐसे क्या होगा कि लगाव लगता है। हम लोगों को, इंसान को एक दूसरे की ओर लगाव लगाना सबसे बड़ी बात होती है, और जिस दिन हम लोगों को लगाव लग जाता है ना, उस दिन का कहानी बहुत मस्त होता है। तो आप मत ये सोचिए कि हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, ये हुए। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सकते हैं। हम तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो जानते हैं कि एक हमारे की ओर पासी होते हैं जो तरकुल पर चढ़ते हैं। तरकुल ताड़े जो होता है हम लोगों को, जो ताड़ी पीते हैं हम लोग, उस पर जब एक पासी चढ़ता है ना बाबू, उस पर जब पासी चढ़ने को शुरू करता है तो जिस दिन पहले चढ़ रहा होगा ना, उस दिन उसको बहुत डर लग रहा होगा। तो उसके क्या हुआ कि चढ़ते वो इतना ना उस पर चढ़ लिया ना कि उसको प्रैक्टिस हो गया। और प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है, दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्ड प्रैक्टिस है। इस दुनिया का बेहतरीन वर्ड प्रैक्टिस है। एक ऐसा प्रैक्टिस वर्ड है कि जो बुलंदी भी छुआ सकता है। तो उस पासी को क्या हुआ कि चढ़ते चढ़ते उसका चढ़ने का हैबिट होता है। हम देखते हैं यार कितना जल्दी चढ़ जाता है, हम लोग को डिफ़िकल्ट लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस किए ही नहीं हैं। जिस दिन हम भी चढ़ना उतरना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे लिए भी इजी बात हो जाएगा। तो आपके लिए कठिन वही लगता है कि जो आप खुद पहले ही सोच लेते हैं कि हम उसको कर नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम कर लेंगे ना, तो 100% लिख देते हैं कि आप कर लीजिएगा। समझ में? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, पहले तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको। अब चलो, जय हिंद। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे।